नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल की मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा आज फिर अपनी कोशिश में एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है उस लड़की की जिसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने घर के 7 लोगों का मर्डर किया, क्योंकि वो उससे शादी करना चाहती थी और घर वालों ने मना कर दिया था इसलिए। और भारत में ऐसा पहली बार हुआ कि उसको फांसी की सजा सुनाई गई, क्योंकि ज़्यादातर औरतों को फांसी की सज़ा नहीं सुनाई जाती है, लेकिन उसको फांसी की सज़ा सुनाई क्योंकि उसने 7 लोगों का कत्ल किया अपने आशिक के साथ मिलकर। ये कत्ल उसने इसलिए किया क्योंकि वो उससे शादी करना चाहती थी। और जिस लड़की की ये कहानी है उसका नाम है शबनम, और शबनम जिसका आशिक है उसका नाम है सलीम। और ये कहानी है अमरोहा जिले की। अमरोहा जिले में एक गांव है, वहाँ पर है, वहाँ की ये कहानी है जो कुछ साल पहले हुई थी। 10-15 साल पुरानी कहानी है ये। जब 2015 की समथिंग रही होगी कि वो उसे मतलब प्रेम करती थी, तो उसके चक्कर में घर वालों से कहती है मुझे शादी करनी है, लेकिन वो करने के लिए मना कर देते हैं। तो वो अपने ही घर के 7 सदस्य को यानी कि अपने माता पिता, अपने बड़े भाई और भाभी, और एक भाई था छोटा उससे, शबनम से छोटा, और उसका एक भतीजा भी था 11 महीने का था, जो उसके बड़े भाई का बेटा था। और उसकी एक बहन थी फुफेरी यानी बुआ की बेटी, जो उसके घर पर रह के पढ़ाई कर रही थी। तो ऐसे करके उसने 7 लोगों का कत्ल किया। और जबकि 11 महीने का जो बच्चा था उसका कत्ल नहीं कर पाती है, तो वो फिर दोबारा अपने आशिक को फोन करती है और कहती है कि तुम आ जाओ। वो भतीजा तो मरा ही नहीं है, लेकिन वो मना कर देता है। सलीम कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा उसका, तुम खुद ही देख लो। तो वो खुद ही उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देती है। और ऐसे करके उसने 7 लोगों का कत्ल किया। वो खाने में कुछ जहर मिला देती है जिससे कि कुछ बेहोशी की दवा, बेहोश हो जाते हैं। फिर वो गला काट कर अपने आशिक के साथ यानी सलीम के साथ गला काटती है सबका, और वो एक एक करके सबको मार देती है। तो उन सबकी जो उनका घर है काफी बड़ा है, क्योंकि घर के पीछे बाग लगा हुआ है। बाग है बहुत बड़ा, आम का जो बाग होता है। वो बहुत अच्छे खासे फैमिली से वो बिलोंग करती थी, अच्छे स्कूल में भी पढ़ती थी, अच्छे दोस्त थे उनके। एक दोस्त हैं जो वो स्टोरी वगैरह सुनाते हैं। तो उन्होंने उनके बेटे को, क्योंकि जब उन्होंने ये कत्ल किया था शबनम ने, उसने जब शबनम ने इन सबको मारा था तब वो प्रेग्नेंट भी थी कुछ महीने, क्योंकि कुछ 5-6 महीने बाद फिर वो उस अपने बच्चे को, एक बच्चे को जन्म भी देती है जेल में। वो बच्चा 15 साल का हो चुका है, और उसको उस्मान सैफी ने गोद लिया हुआ। उस्मान सैफी जो स्टोरी वगैरह सुनाते हैं, उनका एक चैनल भी है। उस्मान सैफी उनके दोस्त रहे थे शबनम के, क्योंकि वो कहते हैं कि पहले ऐसी नहीं थी, मैं भी कभी अचंभे में था कि मैं मेरे साथ पढ़ती, तो वो हेल्प करने वाली लड़की थी, क्योंकि जो उस्मान सैफी है वो भी अमरोहा के रहने वाले हैं। तो उन्होंने काफ़ी दिलचस्पी जगाई कि वहाँ से अपनी मतलब फ्रेंड को मिले, लेकिन मिल नहीं पाते, जेल में बड़ी मुश्किल से मिल पाते। फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ पे कि मुझे उनका शबनम का बच्चा दे दीजिए पालने पालने के लिए। तो शबनम मना कर देती है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि 3 महीने के लिए जेल वाले जब उनको दे देते हैं, कोर्ट से मिल जाता है लड़का, तो वो 3 महीने में बच्चा उसका काफ़ी अच्छा हो जाता है शबनम का। जब शबनम से मिलने जाता है तो देखती है, तो शबनम कहती है कि कोई बात नहीं, अब मैं बच्चा देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो अच्छे तरीके से उस्मान सैफी और उनकी जो वाइफ थी उस्मान सैफी ने तो हाल ही में शादी की थी, क्योंकि वो कुंवारे लोगों को बच्चा नहीं दे सकते थे। जो मतलब फैमिली मेंबर होते हैं, जैसे शादीशुदा ही होने चाहिए, वही बच्चों को पाल सकते हैं, तब बच्चा दिया जाएगा। तो उन्होंने उस्मान सैफी ने उसी हड़बड़ी में जल्दी से शादी कर ली थी वंदना नाम की लड़की से। फिर उन्होंने वो बच्चा लिया। वो बच्चा 15-16 साल का हो चुका है, और वो चाहता, उसने उस बच्चे ने राष्ट्रपति जो है उनको चिट्ठी भी लिखी, मतलब उनको उनसे आग्रह किया कि मेरी माँ को फांसी की सजा ना सुनाई जाए, मतलब फांसी ना हो मेरी माँ को, और मेरी माँ को उम्र कैद की सजा हो जाए, जिससे कि मैं अपनी माँ को देखता रहूं। और जो बच्चा है उसका शबनम का, वो एक वकील भी बनना, वो जज बनना चाहता है। उससे पूछा जाता है तो वो जज बनना चाहता है, लेकिन उसकी उसमें कोई गलती नहीं। गलती कैसे हो सकती, क्योंकि वो बच्चा क्या जानता था कि मैं दुनिया में कैसे आऊंगा, कौन मेरे माँ बाप होंगे। ये तो माँ बाप की गलती थी। लेकिन जिस शबनम ने ऐसा कांड किया, सलीम दूसरी जेल में, शबनम दूसरी जेल में, और जो शबनम है उसके जो घर वाले थे, 7 लोग जिनका मर्डर किया उसने शबनम ने और उसके आशिक ने, सलीम ने, उन 7 लोगों को उसी घर में, क्योंकि घर काफी बड़ा, अब उस घर में कोई नहीं है क्योंकि सब तो मार दिए थे शबनम ने। तो उसके जो चाचा चाची हुए शबनम के, वो रहते हैं
तो वहीं पे उनकी कब्र बनाई गई, यानी कि उस घर को ही कब्रिस्तान बना दिया शबनम ने। लेकिन कहते हैं ऐसा क्या प्रेम कि अपने घर वालों को मार के फिर जिया तो क्या जिया। सब ये भी कहते हैं कुछ गांव वाले छोड़ देना चाहिए दोनों को, क्योंकि वो अब तो सजा काट चुके हैं। और कुछ लोग कहते हैं नहीं फांसी देनी चाहिए और लोगों को सह मिलेगी नहीं, वो और लोग भी ऐसा करना चाहेंगी लड़कियां। लेकिन ये कहानी बहुत दुख वाली है, क्योंकि 7 लोगों का खून करना और उसका एक मासूम बच्चा भी, और बच्चा की कोई गलती नहीं है। उनको उस बच्चे को उस्मान सैफी ने पाला है। और वो अब ये भी कहते हैं उस्मान सैफी कि अब वो ये भी कहती है शबनम के मैंने कत्ल नहीं किया, लेकिन तब उन्होंने भी स्वीकार किया था। उन्होंने ये भी बताया उस्मान सैफी ने कि वो कह रही थी कि मुझे किसी पुलिस वाले ने बहुत मारा पीटा था, उन्होंने कहा तुमको कबूल करना पड़ेगा, तब कबूल किया था मैंने। अब पता नहीं क्या हुआ, लेकिन ये कहानी सच भी हो सकती है, सच ही है। जहाँ तक है कि वो उसका जो सलीम था उसने भी कबूल किया कि हाँ हम दोनों ने ही मिलकर मारा, फिर मैं भाग गया था रात को ही और शबनम रह गई थी, शबनम ने शोर मचाया। फिर शक की सुई इसलिए भी जा रही थी क्योंकि शबनम ने नहीं मारा तो कोई लुटेरे आए या चोर वगैरह आए तो शबनम को क्यों नहीं मार के गए, पूरे 7 लोगों को क्यों मारा, घर के सारे लोगों को मारा लेकिन शबनम को नहीं मारा। तो इसलिए उस शक पे भी शबनम को गिरफ्तार किया गया और आज वो जेल काट रही हैं। शायद कहीं याचिका जो उसके बेटे ने दी है उसका नाम बताया जाता है कि नाम उसको बदल दिया गया है, बिट्टू के नाम से उसको उस्मान सैफी पाल रहे हैं। और उस्मान सैफी की बीवी ने कोई बच्चा भी नहीं किया, उसके चक्कर में, उस बेटे के चक्कर में कहती हैं कि अगर कहते हैं अभी तो छोटा है तो वो पल भी जाएंगे तो बच्चों में वो अंतर नहीं होता, बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, बीवियां सोचने लगती हैं, अंतर करते हैं, इसलिए मैं बच्चा नहीं करूंगी, मैं उसको ही पालूंगी। उसका नाम ताज रखा गया है। और ये कहानी बहुत दुख वाली थी और ये अमरोहा जिले की थी, तो मैंने सोचा आप लोगों तक पहुंचाई जाए ये कहानी शबनम और सलीम की। आशिक के चक्कर में ऐसा काम कर गए। तो ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।